Assalamualaikum everyone. This is Ansab, and today we are here at the first episode of our series hosted by Crossbar. And today I have a very special guest with me, Shamsher Niazi. And मैं चाहूँगा नियाजी भाई आप अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाएं. थैंक यू सो मच अनसब। सबसे पहले तो आपने मुझे अपनी जो स्टार्टिंग सीरीज़ है, सीरीज़ नंबर 1, उसमें आपने मुझे एज़ अ गेस्ट इनवाइट किया। आपने इंट्रोडक्शन की बात की। इंट्रोडक्शन में सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि एक नॉर्मल 9 टू 5 जॉब करता हूँ मैं, और एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी जी रहा हूँ मैं। और मैंने जो है 2014 में मैं एफसी कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था मीडिया स्टडीज़ में, और मैंने मीडिया स्टडीज़ कंप्लीट की थी। उसके बाद ही मैंने फ़ौरन ही ड्यूरिंग माई स्टडीज़ मैंने जो है डिफरेंट मीडिया हाउसेस ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया, और मैंने बाकायदा अपना करियर का आगाज़ किया, अपना प्रोफेशनल करियर का आगाज़ किया। लेकिन चूंकि फुटबॉल खेलने का शौक इतना ज़्यादा था कि अभी मैं 33 इयर्स का हूँ, और मेरा अभी तक फुटबॉल का शौक ख़त्म नहीं हुआ। तो जो आपकी डेली रूटीन की लाइफ है, जो नॉर्मल एक इंसान जीता है, उसके साथ मैंने फुटबॉल को भी रखा हुआ है। तो अगर आप मुझसे कलेक्टिवली एक इंट्रोडक्शन मांगेंगे ना, उसमें आपको यही कहूंगा कि मैं सुबह उठता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, शाम को आके घर वालों को टाइम देता हूँ, और जिस दिन फुटबॉल खेलनी उस दिन फुटबॉल खेली, और रात को चुप करके सो जाता हूँ। अच्छा, तो आपने मुझे बताया कि आप खेल रहे हैं, तो ज़रा हम फुटबॉल पे थोड़ी और बात करते हैं. एंड आप मुझे बताएं कि विच इज़ योर फेवरेट फॉर्मेट. लाइक इस वक्त पाकिस्तान में 3 फॉर्मेट्स बड़े फेमस हैं. 5 a side, 7 a side एंड 11 a side. एंड 5 a side एंड 7 a side की तो काफ़ी ज़्यादा पिचेस हैं. विल टॉक अबाउट इट लेटर. एंड आप ज़रा बताएं विच वन इज़ योर फेवरेट एंड किस में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, एंड कौन सा इस वक्त ज़्यादा जो है ना वो कह सकते हैं. ऑब्वियसली इन सब 11 साइड जो है वो मेरी सबसे फेवरेट फॉर्मेट है फुटबॉल खेलने का, और विच इज़ द मोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ प्लेइंग फुटबॉल इन पाकिस्तान एंड अराउंड द ग्लोब। बल्कि पाकिस्तान तो बहुत बाद में आता है, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन हमारे मुल्क में एक प्रॉब्लम ये है कि इतना फिटनेस लेवल हमारा नीचे है। हमारा जो एक प्लेयर बनने की जो आदतें होती हैं उनको सही मेंटेन नहीं किया जाता। यहाँ पे मोटिवेशन नहीं है। तो इसलिए जो हमने है ना पाकिस्तान में शॉर्टकट फुटबॉल ज्यादा खेलना स्टार्ट कर दिया। और शॉर्टकट फुटबॉल क्या होती है? 7 साइड, 5 साइड, ये शॉर्टकट फुटबॉल है जो आप ऑड नंबर्स में आप खेलते हैं। 11 साइड अब देखें, मैंने अब 2005 2006 में मैंने जैसे अब मैंने फुटबॉल खेलना स्टार्ट की, तो मैंने स्टार्ट ग्रास ग्राउंड पे की और 11 साइड फॉर्मेट खेलना स्टार्ट किया। तो ये जो जो लोग बहुत अर्ली, जो मेरे बाकी साथी जो हैं जिन्होंने मेरे एज के साथ साथ फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया, उन्होंने भी 11 साइड से स्टार्ट किया। और आप देखें आजकल के बच्चे और तब हम में, आप ये देखें कि फिटनेस का बहुत बड़ा मार्जिन है। हम ज्यादा फिट फील करते हैं क्योंकि हमारा जो बुनियाद है ना फुटबॉल खेलने की वो ग्रास पे है। आर्टिफिशियल टर्फ हमारे पाकिस्तान में देखें, इंटरनेशनल लेवल पे आर्टिफिशियल टर्फ यूज की जाती है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं पाकिस्तान में प्रोवाइड की जाती। तो फेवरेट फॉर्मेट की बात करें तो मेरे ख्याल से 11 साइड इज माय फेवरेट, और हमेशा 11 साइड ही मेरा फेवरेट फॉर्मेट है। अच्छा, हमने आपने बात की है टर्फ्स की. आई विल गिव सम ऑनरेबल मेंशंस टू आवर पार्टनर्स एज वेल. वन ऑफ देम इज लॉर्ड्स अरीना. इट्स इन डबल एक्स फेज 4. एंड दूसरी है जी मेगा अरीना, दैट्स इन फेज 6. एंड आई थिंक हमारी वहाँ पे लीग्स भी चल रही हैं. सो आपका उसके बारे में और उनकी टर्फ के बारे में क्या ख्याल है? देखें, जो आपने ग्राउंड्स का नाम लिया लॉर्ड्स और मैगरीन, ये जो टर्फ प्रोवाइड कर रहे हैं ये क्वालिटी वाइज बहुत बेहतर है। और मजीद, और मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, इतना मार्जिन है क्वालिटी मेंटेन करने का, क्वालिटी को हाई करने का, लेकिन पता नहीं है हमारे जो ओनर्स हैं उनको इस चीज का ख्याल क्यों नहीं आता कि अगर टर्फ फुटबॉल पाकिस्तान में लेके आना चाह रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड जो भी इरादे हैं मैं उनको नहीं मेंशन करूंगा, तो इनको चाहिए जरा क्वालिटी तो देना। अब आप मेरी उम्र के कई ऐसे लड़के हैं जिन्होंने टर्फ पे फुटबॉल खेलना स्टार्ट की 2013-14 में, और 2017-18 में वो एसीएल्स करवा के बैठ गए, इंजरी करवा के बैठ गए, और वो कसूर कहते हैं देते हैं ये टर्फ को। अब मैंने मैंने सबसे पहली टर्फ जो है सब मैंने 5 साइड खेली थी, और 2013 की बात है, मैंने टर्फ पे खेलना स्टार्ट किया था। उससे पहले मैंने ग्रास पे खेला। शुरू शुरू में समझ ही नहीं आ रही थी ये चीज क्या है। जब समझ आना स्टार्ट हुई तो फिर उसकी क्वालिटी समझ आना स्टार्ट हुई। और वो, आप मैं बताऊं, मैंने कोई 20 किस्म की टर्फ देख ली होगी, मोटी पतली कारपेट, मतलब कि कारपेट तो टर्फ में काउंट ही नहीं होता ना। बात सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अगर आपने पाकिस्तान में 5 साइड 7 साइड फुटबॉल को आबाद करना है टर्फ के ऊपर, तो आप क्वालिटी दें। अगर आप किसी बाहर वाले कंट्री में जाएं, फॉरेन कंट्री में जाएं, वहां भी टर्फ हैं, वहां भी आप ग्राउंड बुक करा के खेल सकते हैं। लेकिन आप जब ग्राउंड बुक कराते हैं, आप टर्फ पे पैर रखते हैं, आपको वो टर्फ बताती है कि मैं क्या क्वालिटी की हूँ। वहां पे आपको फैसिलिटीज दी जाती हैं, रेफरी दिया जाता है, स्कोर बोर्ड दिया जाता है। यहाँ पे पानी नहीं पूछते। अच्छा, ये न्याजी भाई, आई विल जस्ट ऐड इनटू दिस. एंड आई थिंक ये जो आपने अभी इस वक्त इशू क्रिएट हमारे सामने रखा है, ये इशू इस वक्त हमारी सारी पब्लिक के सामने है. एंड पीपल डोंट नो कि जो आपने बातें की हैं, देर आर प्लेसेस जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ मिल रही हैं.
अच्छा, सो आई विल जस्ट टेल मतलब यू ये बहुत अच्छी बात है फिर तो, ये एग्जैक्टली बहुत अच्छी अब बात है, मैं तो इसी बड़ा चीज़ खुश की हूँ इस चीज़ इसी को चीज़ सुन की हमने अवेयरनेस क्रिएट करनी है एंड दैट्स वेयर वी कम इन क्रॉस बार सो वी क्रिएटेड दिस प्लेटफॉर्म अराउंड अ ईयर अगो एंड इस वक्त वी आर क्लोज टू आवर लॉन्च इंशाल्लाह विद इन अ वीक वी आर लॉन्चिंग आवर गुड, वेबसाइट वेरी गुड, वेरी गुड। एंड आई टेल यू कि हम इसके करना क्या चाह रहे हैं हम असल में इस वेबसाइट के थ्रू ऐसी ही पिचेस को जो है ना वो हाईलाइट कर रहे हैं जहाँ पे दे हैव ऑल ऑफ दीज फैसिलिटीज दे हैव वाटर बॉटल्स दे हैव कैंटीन्स दे हैव वेब्स फुटबॉल्स रेफरीज आप वहाँ पे अरेंज कर सकते हैं थ्रू आवर प्लेटफॉर्म ठीक है, ठीक है इसके अलावा यू कैन बुक दीज पिचेस जहाँ पे आपने जी कॉल उठानी थी फ़ोन उठाना था आपने देखना था कि जी 10 पिचेस हैं मेरे आसपास ठीक है, उन सबको एक एक करके आपने कॉल करनी थी कि यार ये आज के पास आपकी इस वक्त की बुकिंग है आपके पास ठीक की है, नहीं वी हैव सिंप्लीफाइड दैट प्रोसेस ठीक आपने है, जी 2 टैप में आपकी बुकिंग हो जाएगी ठीक है ठीक है, एंड एग्जैक्टली सेम रेट्स जो आपको पिच वाले दे रहे हैं एग्जैक्टली ऑन दोज रेट्स हम बुकिंग दे रहे हैं आपको ठीक है। एंड दिस विल नॉट ओनली सिंप्लीफाई द बुकिंग प्रोसेस लेकिन इसके अलावा वी आर गिविंग फीचर्स जो कि क्लब लेवल पे विल बी वेरी बेनिफिशियल एंड विल टॉक अबाउट देम इन दिस पॉडकास्ट इन डिटेल लेकिन व्हाई डोंट यू टेल मी समथिंग अबाउट द लीग वी आर प्लेइंग आजकल जी जी, बिग मैन लीग चल रही है मेगा अरीना में और बिल्कुल लीग जो है अपने वो सेकंड स्टेज को पहुंच चुकी है हाफ हो गई है और हाफ हो गई है और अनसब जो है वो मेरी ही कप्तानी के अंडर खेल रहे हैं, सेंटर बैक हैं और मेरी ही जगह रिप्लेसमेंट खेलते हैं बिल्कुल और अभी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है सेवन साइड लीग सिस्टम पाकिस्तान में लाने का। सेवन साइड ग्राउंड तो पहले भी थे, एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव अच्छा है मैं इधर आपकी और बात काटूंगा आपको मैं बताता हूँ कि ये लीग शुरू क्यों हुई ये लीग का आइडिया तो मेरा ख्याल है आपके जहन में भी होगा मेरे जहन में भी होगा बिल्कुल बिल्कुल दिस इज बिल्कुल नॉट समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल ये सिर्फ शुरू इसलिए हुई बिकॉज आपके लाहौर में या आपकी सिटी में एक टर्फ आई थी 7 साइड की फॉर्मेट की जो क्वालिटी टर्फ थी जहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते थे जी सो मेरा ख्याल ये है जो कि मैंने काफ़ी अपने पार्टनर्स को भी पिच किया है कि कल को अगर आप 11 साइड की टर्फ ले आते हैं ग्राउंड छोड़ें आप ग्राउंड की चले मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है और वो चीज़ सारी आ जाती है इन द प्ले लेकिन इफ यू ब्रिंग द टर्फ आई थिंक 11 साइड लीग आर नॉट फार अवे देयर विल बी बिग मैन लीग्स इन 11 साइड फॉर्मेट्स के पास अच्छा ग्राउंड आ जाता है मैं आपका ना मैं आपकी आपकी बात से मैंने अंदाजा लगा लिया आप पूछने के हवाले मैं आपको बेसिकली बात बताऊं बात सारी ये है कि अगर आप पैसा लगाएंगे ना चीज के ऊपर आप उसके ऊपर मेहनत करेंगे ग्राउंड मैन भी आ जाएगा घास भी लग जाएगी ग्राउंड भी बन जाएगा सब कुछ हो जाएगा बात सिर्फ ये है कि अगर आप सेवन साइड फील्ड खोलेंगे ना मैं ये समझता हूँ सेवन साइड खेलने में कोई हर्ज नहीं है फाइव साइड खेलने में कोई हर्ज नहीं खेलें लड़के खेलते हैं लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ज्यादा 11 साइड की तरफ आए क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ना 11 साइड मीट फुटबॉल खेली जाती है सेवन साइड आप बहुत कम देखते हैं सेवन साइड शायद हमारे मुल्क में होती है और भी मुल्कों में होती होगी बहुत बिल्कुल बल्कि होती है लेकिन 11 साइड की फिटनेस मोटिवेशन ऊपर से ग्रास ग्राउंड टैक्टिक्स और टैक्टिक्स एक फॉर्मेशन प्लान एक बड़े लेवल पे होता है और एक बड़े ओपन माइंड तरीके से होता है आपको एक और मैं बड़े मजे की बात बताऊं मेजोरिटी जो बड़ी इंजरीज हैं प्लेयर्स को वो छोटे फॉर्मेट खेल के होती है बिल्कुल क्योंकि आप इतने फंसे होते हैं आपको टक्करें ज्यादा लगती हैं आपको इंजरीज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बड़े ग्राउंड में इंजरीज के चांसेस कम होते हैं प्लेइंग स्टाइल आपका इनहेंस होता है आप ज्यादा खुल के खेलते हैं खुल के सोच सकते हैं एक प्रॉपर प्लान करते हैं बड़े लेवल पे तो मेरे ख्याल से जैसे आपने बात की ना कि यार 11 सेट के ग्राउंड वो ग्राउंडमैन चाहिए होंगे मेंटेन नहीं क्यों नहीं आप पैसा लगाएं ग्राउंडमैन हायर करें आप स्पोर्ट्स को पाकिस्तान में आबाद करें आपके पास इतना टैलेंट है आप एक मर्तबा अब इंडिया है मेंशन नहीं करना चाहिए लेकिन इंडिया ने अपनी फुटबॉल पे पैसा लगाया बिल्कुल लीग हो रही है उनकी लीग हो रही है से ज्यादा उनकी बड़ी लीग हो रही है इस अब वक्त जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा बिल्कुल आप गुड़ डालें तो सही ना पहले ये मेरा पॉइंट है अच्छा इसमें से अब मैं एक पॉइंट आपके जो है वो मेंशन करना चाहूंगा आपने टैलेंट की बात की सो आपने मैचेस तो देखे होंगे हमारे जो अभी पीएफएफ के हुए हैं पाकिस्तान जी जी फुटबॉल बिल्कुल बिल्कुल फेडरेशन बिल्कुल नेशनल बिल्कुल टीम के बिल्कुल जी 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 वुमेन जी नेशनल टीम एंड जी जी मेंस बिल्कुल नेशनल मैं टीम जो रेगुलरली उनको एशिया फॉलो कर रहा हूँ बिल्कुल जो एशिया कप हुआ था उसमें परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर्स एज वेल सो देयर वाज दिस ट्रेंड ओवर ट्विटर के पीपल वर अ बिट एंग्री अबाउट इट यू कैन से एंड दे वर के व्हाई डिड वी इंडक्ट टैलेंट फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान एंड मेरी एक्चुअली बहस भी होगी एक बंदे से कि जी आप बाहर से प्लेयर क्यों ला रहे हैं जबकि आपके पास अपना प्लेयर है जी मेरा पॉइंट सिर्फ सिंपल सा था कि आपने पीएसएल बनाया ठीक है आपने पीएसएल से प्लेयर निकाले इस वक्त आपका सबसे अच्छा बॉलर कौन है शाहीन अफरीदी शाहिना शाही एंड दूसरा कौन है हारिस रऊफ हारिस रऊफ तीसरा कौन है आपका जो यंगस्टर नसीम है शाह नसीम शाह ये तीनों कहाँ से आए हैं पीएसएल से आए हैं ठीक तो है आपने जब एक वर्ल्ड कप विनिंग टीम पीएसएल से निकाल ली है क्रिकेट में और व्हाई कांट यू डू द सेम इन फुटबॉल आपकी जो आप अभी इस वक्त इंडिया से मैच आ रहे हैं 3-0 हारे हैं कि 4-0 हारे हैं थ्री 3-0 हारे हैं ठीक है अब आप उस मैच में उनकी जो टीम थी उसका जो एक प्लेयर है जो इस वक्त वर्ल्ड रैंकिंग में थर्ड पे रैंक कर रहा सुनील है चित्रे सुनील छेत्री हाँ रोनाल्डो और मेसी के बाद ही इज बीइंग रैंक थर्ड थर्ड ऑन द गोल्स इंटरनेशनल गोल्स में एंड हाँ व्हाई जी कि कहाँ से निकला इस तरह का टैलेंट मेरा ख्याल है आपको भी पता है आपने भी फुटबॉल खेली है 10-15 साल हो गए हैं
आई हैव आल्सो प्लेड फॉर लाइक अराउंड 10 इयर्स हो गए हैं मुझे भी, इन लाहौर, इन इस्लामाबाद। एंड जितना टैलेंट इस वक्त लयारी, गिलगित और कोयटा वाली साइड पे है, यू हैव अंदाजा भी नहीं है हमें। मैं इस बारे में ये कमेंट करना चाहूंगा कि क्यों नहीं कर सकते? क्या चीज आपको रोक रही है? अगर क्रिकेट में आप पीएसएल स्टार्ट करा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बिल्कुल पीएसएल ने पाकिस्तान की क्रिकेट का जब वो ईंट उठाओ तो टैलेंट ही निकलता, वो बाहर निकाल के रख दिया। बिल्कुल। तो फुटबॉल में क्यों नहीं? आप, मैं कहता हूँ, आप क्या सिर्फ फुटबॉल की बात करें? मैं कहता हूँ आप बॉक्सिंग की लीग करवाएं, आप एमएमए, हॉकी की लीग करवाएं, एमएमए। आप एमएमए की लीग करवाएं, आप गोल्फ की लीग। आपके मुल्क में किस, आप बैडमिंटन के ऐसे ऐसे सुपरस्टार्स हैं, बास्केटबॉल का ऐसा ऐसा प्लेयर आपके पास पाकिस्तान में बैठा हुआ, आप सोच नहीं सकते। और बॉक्सिंग का, स्क्वॉश का, अभी रिसेंटली एक लड़का आपका जूनियर वर्ल्ड स्क्वॉश बिल्कुल, चैंपियनशिप बिल्कुल, जीत के आया बिल्कुल, बिल्कुल। यार, वो कहां से निकला? क्यों नहीं? आपके अब जो, मैं आपको एक और चीज़ में काटते हुए, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट इस वक़्त हमारे पास, जिसमें मैंने देखा था 2 प्लेयर्स, एक प्लेयर था जो लिवरपूल के यूथ क्लब में गया, हमारा एक लोकल क्लब था। मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था। आपका सवाल मैंने समझ लिया था। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो अभी सैफ गेम्स बेंगलोर में खेल के आई बिल्कुल, है, उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स की इंक्लूजन क्यों की गई है, जबकि लोकल्स को क्यों नहीं प्रेफर किया गया? बिल्कुल गलत है। मैं इस चीज के बहुत खिलाफ हूं, और ट्विटर में ट्रेंड के साथ साथ मैं भी कमेंट्स यही पास कर रहा था कि यार क्यों आपने इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तानी नेशनल आपने अपनी टीम में बाहर से बुला के लोकल्स को आपने बेंच करवा दिया, जबकि लोकल जो है पिछले 2-2 महीने से कैंप कर रहे थे, 3-3 बिल्कुल। महीने से कैंप कर रहे थे। यार यही तो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की स्पोर्ट्स का। मेरे वालिद साहब मुझे एक बात किया करते थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। मेरे वालिद साहब कहते थे कि अगर बेटा किसी मुल्क की तरक्की देखनी है ना, उसकी स्पोर्ट्स देखो। बिल्कुल। अभी आप यहीं बैठे बैठे 4 मुल्कों के नाम ले लें, उनकी स्पोर्ट्स देख लें, यूके की स्पोर्ट्स देख आप लें, उन ब्राजीलियन यूरोप कंट्रीज को के, छोड़ें, आप सऊदीया को देख लें। सऊदीया को देख लें। यार वो पैसा लगाई स्पोर्ट्स पे रही है, क्यों लगा रही है? बेवकूफ है वो, बेवकूफ है वो, बेवकूफ नहीं है। वो लगा ही इसी लिए रहे हैं कि उनको पता है कि यार कल को यही चीज हमारी इकोनॉमी भी बेहतर करेगी, हमारी स्पोर्ट्स, सबसे बड़ी स्पोर्ट्स बेहतर। अब आई विल टेल यू समथिंग कि हम हमारा मोटो क्या एज क्रॉसबार एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ होल इकोसिस्टम, अ प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हम ये जो चीज़ें हमने डिस्कस की सारा, कि हमने जी टैलेंट निकालना है, टैलेंट इंडक्शन करनी है, हमने क्लब्स को ऊपर लेके आना है, 11 साइड फुटबॉल को। ये सबसे अच्छा इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया है क्रॉस बार ने, जो आपने थ्रू वेबसाइट एंड थ्रू ऐप जो है आप लोग ग्राउंड बुकिंग्स का सीन चला रहे हैं। बिल्कुल, इसमें ये होगा कि थोड़ी सी ये मोटिवेट, बल्कि थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा मोटिवेशन उन लोगों को मिलेगी जो ग्राउंड रन कर रहे हैं। बिल्कुल, वो कहेंगे यार अच्छा, ये अगर मेरा ग्राउंड भी इस प्लेटफॉर्म पे आ जाए, या बिल्कुल कोई नया बंदा होगा ना मेरे जैसा, तो वो ये सोचेगा यार मैं ग्राउंड बना लेता हूँ और इस प्लेटफॉर्म पे डाल देता हूँ क्रॉस बार पे, और ग्राउंड बुकिंग्स मिलेंगी और बड़ा मॉडर्नाइज सिस्टम हो जाएगा, तो मैं काफी प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ। क्यों नहीं करते? बिल्कुल, करो, बिल्कुल करो। मैं बिल्कुल, कहता हूँ यार, जितने ग्राउंड बनाओगे आप, उतना टैलेंट प्रमोट करोगे, उतना आप टैलेंट निकालोगे। यार आपके पास इतना कुछ है। और जो आप लोगों ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया क्रॉस बार का, मैं, अगर आप लोग इसको ईमानदारी से, ऑनेस्टली और अच्छे तरीके से इसको आप रन करें, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी सिर्फ क्रॉस बार जो है ना, वेबसाइट और ऐप जो है, ये बहुत लोगों को मोटिवेट करेगी नए फील्ड्स खोलने की, और उन उसके बाद अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करने की मोटिवेशन उनमें आएगी, बिल्कुल आएगी। I'll come on another point जो कि हमने अभी डिस्कस किया है, कि how we can arrange football and how we can take football to another level in Pakistan. I think leagues के साथ साथ clubs को promote करना is also very important. एंड हमारा एक फीचर है हमारी वेबसाइट एंड ऐप पे, वेयर यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ एज अ क्लब, एंड आप उस पे यू कैन मैच मेक विद अदर क्लब्स, आप उनको चैलेंज भेज सकते हैं। एंड हम ये कर रहे हैं कि आपकी क्लब की पूरी टीम होगी, प्रोफाइल होगी, हर प्लेयर की इंडिविजुअल प्रोफाइल होगी। आपने सिर्फ सर्च करना है कि जी इस वक्त लाहौर, पाकिस्तान, पंजाब में कौन टॉप प्लेयर चल रहा है। ठीक है। हमारी जो लीग्स हैं सारी इस वक्त, एल एफ एल, बिग मैन, टोटल एंड ऑल ऑफ द अदर पार्टनर्स दैट वी आर ऑन बोर्डिंग, ऑल ऑफ देम, हम उन सबके स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे करके अपने लीडर बोर्ड पे डाल देंगे, दैट दोज प्लेयर्स विल बी रैंक्ड अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स। आप अभी बात की, आपने कुछ नाम लिए, गोंदल, यूसुफ, इस तरह के सारे प्लेयर्स, आपको क्या पता है कितने गोल्स मारे हैं? आपको पता है अभी? बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो हमने ये चीज़ जो है ना, एग्जैक्टली मारे भी हैं। बहुत मारे यार। तो अब इस तरह से ये है कि दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज व्हाट वी वांट टू डू, और सिर्फ पिच बुकिंग पे नहीं फोकस करना, दैट इज वेयर वी स्टार्टेड, बट इन शॉर्ट वी आर क्रिएटिंग अ होल इकोसिस्टम फॉर फुटबॉल। बहुत और अच्छी बात है, ने सही एक करना बात चाहिए। की कोचेस की, अब आई विल टेल यू समथिंग जो हमारा एक और फीचर है। देखें फीचर बहुत सारे हैं, तो आई विल मैं कम इसलिए तो ऑन नाम देम ले रहा हूँ, वन सारे वन बताएं। ऑन वन। तो कोचेस का ना हमने एक पैनल बना रहे हैं, फ्रीलांसिंग पैनल। अब आप अगर कल को सोचते हैं कि जी मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, अब आप थक गए हैं और नहीं खेला जा रहा आपसे,
तो आप कहते हैं जी मैंने फुटबॉल को अभी भी कुछ देना है, मैंने अपनी नॉलेज आगे ट्रांसफर करनी है, यू विल बिकम अ कोच ऑन आवर पैनल, ठीक है। एंड जैसे फाइवर अपवर्क चल रहे हैं, दैट वे यू कैन बिकम कोच, ठीक है, आप प्रोफेशनल कोच बन सकते हैं। Our platform will bring you the clients. Our platform will bring you all of the players जो need one-on-one coaching. आप उनको one-on-one sessions दे सकते हैं। हमारे पास arenas है, आप उनकी booking हमारे ऐप से कर सकते हैं। All of those things. अब I'll also add another point arenas वाला कि for all of those who will be pre-registering on a platform, we have a special offer जिसमें it's called the founders card. Through the founders card आप specific pitches पे specific discounts हासिल कर सकते हैं which are not provided by other partners or any other pitches. So this is one of the promotions we are having, and this is a way जिसमें हम we are promoting football. गुड, जबरदस्त, बड़ा अच्छा आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया ये इसको थ्रू, बड़ा बड़ा यूनिक और नया आइडिया ये मैंने एक टाइम पे ना हम 2008-9 की बात है जब नया नया जो है ना ऐप सिस्टम पाकिस्तान में आना स्टार्ट हुआ था ना, तो गिनी चुनी चीजों की ऐप्स होती थी और बड़ी मुश्किलों से बना करती थी, बड़ी मुश्किलों डेवलप हुआ करती थी। तो उन दिनों ना मैंने अपने दोस्तों के साथ बैठ के प्लान सोचा, मैंने कहा यार हम लोग ऑनलाइन डॉक्टर की सर्विसेज ना प्रोवाइड करना स्टार्ट करें ऐप के थ्रू क्लिक करें जी, डॉक्टर ऑन बोर्ड हो, हॉस्पिटल्स ऑन बोर्ड हो, तो इस तरह करके हम उनको ना प्रोवाइड करते हैं। तो तब हम दोस्तों ने इस चीज को सीरियस नहीं लिया, लेकिन आप ये देखें अब आप लोगों ने जो है वो इसका स्टार्ट किया, ये बहुत अच्छी चीज है। अल्लाह ताला आप लोगों को सबसे पहले कामयाब करे इस चीज में और इस चीज को लेके चलें। ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग इस छोटी फुटबॉल से जो स्टैंडर्ड फुटबॉल है उसके आप या देखें, मैं बार बार वही बात इसलिए करता हूँ, ये जितने भी आजकल का टैलेंट आप देख रहे हैं ना फुटबॉल में खेल रहा है, इनका अल्टीमेट टेस्ट 11 साइड में होगा। बिल्कुल 7 साइड 5 साइड या कोई और फॉर्मेट में फुटबॉल में आपका 100% जिस्म टेस्ट नहीं होता, आपका स्किल टेस्ट नहीं होता, आपकी इंडोरेंस टेस्ट नहीं होती, आपका स्टेमिना टेस्ट नहीं होता, आपकी एजिलिटी टेस्ट नहीं होती, आपका माइंड टेस्ट नहीं होता, सबसे बड़ी बात आपका आपकी प्लानिंग टेस्ट होती। तो ये सब चीजें अगर बड़े ग्राउंड में आ जाएं तो आप टेस्ट होना स्टार्ट होंगे। और बड़ा ग्राउंड में आने के लिए आपको जरूरी है कि आप जिस तरह आपने इनिशिएटिव लिया क्रॉस बार का, ये मोटिवेट करेगा कि लोग जो हैं जो इससे एफिलिएटेड हैं वो नई पिचेस खोलें, ग्रास ग्राउंड लेके आएं। सबसे बड़ी बात ग्रास ग्राउंड है, आप इंजरीज कम करें। अच्छा नियाजी भाई, आई वाज टेलिंग यू कि जो अरीनाज हमारे प्लेटफॉर्म पे होंगे, आप उन पे जाके जैसे फॉर एग्जांपल आपने फूड पांडा यूज़ किया होगा, आपने उबर यूज़ किया होगा, आप वहाँ पे राइडर को उसकी परफॉर्मेंस पे, उसकी जो उसने जिस तरह से आकर इंटरेक्ट किया एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, आप उस पे उसको रिव्यूज़ दे सकते हैं, आप उसको रेटिंग दे सकते हैं। दैट्स एग्जैक्टली जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आप पिचेस के साथ भी कर सकते हैं। आप बता सकते हैं फॉर द फ्यूचर यूज़र कि जी आप इस पिच पे ये गलतियाँ थी, ये मसले थे जो हमने फेस किए, आप ना जाइएगा या आप देख के जाइएगा। अगर आपको ये हो सकता है किसी को वॉशरूम जाना हो और वो कह रहा हो कि जी मैंने पिचेस पे जाना है, कुछ के पास नहीं होता है। सो इस तरह से एक तो यूज़र के लिए हमने ईज़ क्रिएट की है। दूसरे नंबर पे दिस विल क्रिएट कंपटीशन अमंग द पिचेस। इस तरह से जो जिसकी पिच थोड़ी वीक है, जिसकी पिचेस पे काम होने वाला है, वो कहेगा यार मेरा बिजनेस नहीं चलेगा बिकॉज बड़ी पिचेस मार्केट ले रही हैं सारी। ही बी मोटिवेटेड कि अच्छा ठीक है, मैंने अगर चलाना है बिल्कुल मैं अपनी पिच बेहतर करूँ एंड इसके थ्रू वो पिच बेहतर करेगा एंड कल को उसकी रिव्यूज़ और रेटिंग ज़्यादा होंगी। आई थिंक हम लोग अगर देखें थोड़ी सी परफॉर्मेंस का वुमेन्स नेशनल टीम का, अगर इफ वी टॉक बिल्कुल बिल्कुल फुटबॉल का, तो इफ वी टॉक अबाउट दैट, दे आर परफॉर्मिंग रियली गुड। सर मैं आपको बताऊं, ये अभी सिंगापुर में इनका मैच हुआ है वुमेन्स टीम का। ये लोग इससे पहले ना ये प्रैक्टिस कर रही थी लॉर सिटी स्कूल में, बिल्कुल तो मैं इनका कैंप देख रहा था। उफ यार वो लड़कियां, मैं बड़ा खुश हुआ कि यार इतनी पासिंग, मतलब मुझे लड़कियों की टीम लड़कों की टीम से अच्छी लग रही थी। बिल्कुल मतलब कि इतना टैलेंट मतलब हमारी औरतों में यार। अब जो हमारा वन ऑफ आवर मोटोज, वी आल्सो टेंड इन क्रॉस बार, हम चाहते ये हैं कि वी प्रमोट वुमेन फुटबॉल एज वेल एंड दिस इज वन ऑफ आवर बिगेस्ट टू डू जो हमारी टास्क लिस्ट पे है एंड वी आर क्रिएटिंग अ होल कैंपेन इन द फ्यूचर एंड व्हाट वी आर डूइंग इज जैसे हम लोग मेन फुटबॉल को लेकर चल रहे हैं, वी वांट कि वुमेन फुटबॉल बिल्कुल इक्वल चले एंड जहां हमने एक 7 साइड लीग शुरू की है, मेरी अजान भाई से भी बात हो रही है एंड वी वांट कि हम लोग ऐसी ही लीग वुमेन के लिए स्टार्ट कराएं। बिल्कुल इनिशिएटिव, इसका इनिशिएटिव जो है वो छोटे लेवल से ले, बिल्कुल 5 साइड से ले, उसको आप देखें स्ट्रेंथ क्या आती है, मेरी सजेशन है। बाकी तो स्ट्रेंथ की बात मैं आपको बताने लगा था कि आई हैव वर्कड ऑन दिस एज वेल, जैसे मैंने बताया आई हैव कंडक्टेड सम इवेंट्स एंड बहुत लोग हैं, लोग कम है, असल में मसला ये टीम्स कम बनी हुई हैं। नहीं बताऊं, मैं आपसे इस चीज पे मैं इत्तेफाक भी करूंगा, नहीं भी इत्तेफाक करूंगा। देखिए मैं लाहौर इस्लामाबाद बेस्ड एक फुटबॉल एकेडमी के लिए मैं कोचिंग भी करता रहा हूँ। वहां पे बकायदा लड़कियां ट्रेनिंग लेने आती थी इंटरेस्ट के साथ। बिल्कुल बिल्कुल मतलब मेरे अंडर 50 से 60 लड़की थी यार, तो 50-60 की स्ट्रेंथ
छोटी-छोटी बच्चियाँ थी, छोटे-छोटे थे। अब वो कल को वो फुटबॉलर बनना चाहेंगी तो वो बड़ी होंगी। बिल्कुल। तो इनके लिए आप स्ट्रेंथ बहुत है आपके पास। मैं आपको बताऊँ आपने सिर्फ खोदना है। आप खोद नहीं रहे। हम जब खोदना स्टार्ट होंगे ना तब अंदर से कीड़े निकलेंगे सारे और तब जाके ज़मीन साफ हो जाएगी। तो सर आप जगह दें, लोग आएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप जगह दें, लोग आएँगे। आप उनको फैसिलिटी दें, आप उनको सिक्योरिटी दें। हमारे मुल्क में ये भी तो है ना कि यार लड़की फुटबॉल खेल रही है, लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल। यार लोग जो मर्ज़ी कहें, लोग क्यों कहते हैं? मुझे समझ लोग क्यों कहते हैं? नियाज़ी भाई ऐड टू समथिंग इसमें हमने जो बहुत शुरू में एक इनिशिएटिव लिया था एंड अभी भी हमारा है, वी विल बी लॉन्चिंग दिस आफ्टर द फाउंडर्स कार्ड। हम ये करेंगे कि कुछ कलीग से बात की थी एंड दे वर लाइक के दे वर थोड़ा अनसेफ एंड जो आपने बात की अनकंफर्टेबल। हमने उसके लिए एक स्पेशल टाइम एलोकेट करना है, हमने एक स्पेशल दिन एलोकेट करना है लाइक द वुमेन्स वेंसडे, ठीक है? एंड उस दिन हमारे हमारे वेरी गुड, वेरी हमारे गुड। सारी पिचेस पे फॉर द फीमेल्स हमारे स्पेशल आवर्स होंगे जिसमें we will make sure कि वहाँ पे to make them comfortable because again there are people जो चाहती हैं कि like they just want to play for passion and हम उनके लिए एक comfortable environment बनाना चाह रहे हैं and उनके लिए there will be specific hours जब वो आके खेल सकते हैं, booking करा सकते हैं and वो सिर्फ जो है वो gender exclusive होंगे, वहाँ पे कोई और आके वो booking नहीं ले सकेगा। So this is also one of our initiative जहाँ पे we will be on it बहुत and अच्छी बात इंशाल्लाह है। मैं soon आपको we will आई be विश यू गुड लक, launching आई it विश यू गुड to the लक। public as well। आप मैं आपको गुड लक विश करता हूँ। आप जो इनिशिएटिव आपने लिया और आपकी जो बाकी आगे पीछे टीम है आप लोग बस एक चीज़ कीजिएगा कि इसको छोड़िएगा नहीं। बिल्कुल। इसको मेंटेन रखिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए सोचिएगा। ये आपको तो शुरू-शुरू में बहुत सी आपको चीज़ें बड़ी बोरिंग कर देंगी। आप कहेंगे यार बिल्कुल। हो नहीं रही, बोरिंग हो गई हैं। लेकिन करते रहोगे ना, एक दिन आप जो है ना यू विल शाइन ब्राइट लाइक अ सन। इंशाल्लाह। और ये बड़ा फिट काम है और ये लोगों को ऑन बोर्ड लाने का बड़ा फिट तरीका है। ये एक वन ऑफ द रीजंस बन जाएगा कि आप लोगों को ऑन बोर्ड लें। बिल्कुल। अगेन वी आर क्रिएटिंग अ होल इकोसिस्टम एंड अ होल प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग चाह रहे हैं कि इससे फुटबॉल ज़्यादा कम्युनिटी इससे बने। ज़्यादा जो कर सकता है वो फिर गवर्नमेंट लेवल पे हो सकता है। बिल्कुल। तो वो लेकिन करें। आई थिंक अगर हम लोग ये चीज़ ऑन लोकल लेवल एंड प्राइवेट लेवल करेंगे तो गवर्नमेंट विल ऑल टेक यार इनिशिएटिव। मैं नहीं चाहता कि आपके 11 सेट के ग्राउंड पे कबड्डी के मैचेस हों। मैं नहीं चाहता। बिल्कुल, मैं बिल्कुल, ये नहीं देख बिल्कुल, सकता यार। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। मैं फुटबॉल का शौक रखता हूँ या मैं बहुत ही फैनेटिक हूँ फुटबॉल को लेके, तो मैं कभी भी नहीं देख सकता कि मैं अपने पंजाब स्टेडियम लाहौर में जो फुटबॉल स्टेडियम है उसके अंदर मैंने आंखों से देखा कबड्डी के मैचेस हो रहे हैं और उस पिच पे मैंने फुटबॉल खेली तो मुझे बड़ी फील आती थी कि यार स्टेडियम में मैच खेल रहे हैं, बड़ी बात है यार। यहाँ पे देखो कितनी बड़ी-बड़ी टीमें आके खेलती हैं, बड़ा कुछ होता है और आप उसी ग्राउंड पे कबड्डी खिला के आपने ग्राउंड की तहस-नहस कर दी है। तो दिल दुखेगा यार ब्रो, दिल दुखेगा। आप स्विमिंग पूल के अंदर आप फिशिंग करना स्टार्ट करें तो गलत है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए नियाज़ी भाई, आई थिंक दिस वाज़ ऑल फॉर टुडे एंड अगेन वी आर वेरी थैंकफुल कि आप यहाँ पे आए एंड थैंक यू यू सो गेव योर मच। आपने टाइम मुझे एंड बहुत-बहुत शुक्रिया। you became a part of this series and we started off and inshallah Niazi bhai is also a member of our team and you'll be seeing him in the future podcasts as well and yeah, to wrap it all just like to tell the audience ke inshallah within a week or two we are launching our website and uske baad we will be launching our Android and iOS apps जिसको you can install and that will just create an ease for booking and all of that. And we are just targeting not only Pakistan, हम इंशाल्लाह after Pakistan we will be going to Dubai because जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग टैलेंट इंडक्शन यहाँ से करके दुबई में भेजना चाह रहे हैं कि आप पाकिस्तान में से निकल के बाहर को जाएं ताकि दुनिया को पता लगे टैलेंट कितना है पाकिस्तान में। तो इंशाल्लाह वी आर नॉट लिमिटेड टू पाकिस्तान, हम दुबई में भी स्केल करेंगे एंड फिर मुझे भी दुबई ले जाना। बिल्कुल 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 हम जरूर करेंगे।